किसी ने क्या खूब कहा है, बांट के खाने वाला कभी भूखा नहीं मरता और छीन के खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता। हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आई नो काफ़ी दिन हो गए हमारी बात हुए, मेरी इंस्पिरेशनल स्पीच सुने हुए आपको। इवन मुझे भी आदत हो गई है इंस्पायर होने और इंस्पायर करने की। तो चलो फिर से स्टार्ट करते हैं विथ अ न्यू बिगिनिंग, न्यू एनर्जी, विथ अ न्यू हैप्पीनेस। और आज का मेरा पॉइंट है द पावर ऑफ गिविंग, द जॉय ऑफ गिविंग। हमें दूसरों के लिए कुछ करने से और दूसरों को कुछ देने से कितनी खुशी मिलती है, कितना अंदर से हमें अच्छा फील होता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे हमने इसको दे दिया, हमारे पास क्या रहेगा, हम उसको दे देंगे, हमारे पास क्या बचेगा, दूसरों के लिए ही करते रहेंगे तो हम खुद का कैसे करेंगे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम जितना दूसरों के लिए करेंगे उतना ही ऊपर वाला हमारे लिए करेगा और हम खुद भी खुश होंगे अंदर से कि हाँ, हमसे कुछ ना कुछ तो अच्छा हो रहा है लाइफ में, हमारी वजह से किसी ना किसी को बहुत अच्छा बेनिफिट हो रहा है। So guys, this is Devika with a wonderful thought and a beautiful message. I'm happy to be back again. तो चलो एक छोटी सी ब्यूटीफुल स्टोरी सुनते हैं। एक स्टूडेंट और एक टीचर एक खेत से गुज़र रहे थे। अब खेत से गुज़रते वक्त एक स्टूडेंट को वहाँ पे एक फटे पुराने जूते मिले, काफ़ी ख़राब थे वो जूते। उसे दिखे, उसने सोचा कि ये तो किसान के होंगे, यहीं कहीं पे होगा किसान, उसके जूते होंगे ये। उसने अपने टीचर से कहा कि मैं इसे छुपा देता हूँ, देखेंगे कि वो क्या सोचता है, उसका रिएक्शन क्या होगा। आके वो अपने जूते ढूंढेगा और उसे जूते नहीं मिलेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। उसके टीचर ने कहा नहीं, हम किसी के साथ भी ऐसा गंदा मजाक नहीं कर सकते, किसी की इमोशन को, किसी की फीलिंग्स को ठेस नहीं पहुँचा सकते, ये गलत बात है। उसकी टीचर ने कहा इसकी बजाय मैं तुम्हें एक और रास्ता बताती हूँ जिससे तुम्हें भी अच्छा लगेगा और उस पर्सन को भी अच्छा लगेगा, किसान को भी अच्छा लगेगा। उसकी टीचर ने उस स्टूडेंट को कहा कि तुम दोनों जूतों में थोड़े थोड़े कॉइन डाल दो, पैसे सिक्के डाल दो अंदर। उस स्टूडेंट ने ऐसा ही किया। उस लड़के ने एक जूते में थोड़े सिक्के डाले और दूसरे जूते में थोड़े सिक्के रखे। अब जैसे ही उसने ऐसे दोनों जूते में सिक्के रख के वो दोनों छुप गए और जैसे ही वो किसान वापस आया उसने अपने जूते में पैर डाला। जैसे ही उसने एक जूते में पैर डाला उसे थोड़ा कुछ महसूस हुआ कि कुछ तो है अंदर, जो हार्ड फील हो रहा है, कुछ तो है अंदर। उसने जैसे ही उसमें देखा कि उसमें तो पैसे हैं, सिक्के हैं अंदर, उसने फिर ऊपर ऐसे उठ के देखा, उसे तो कुछ नज़र नहीं, कोई नज़र नहीं आ रहा था उसे। उसने सोचा ये कौन रख के गया है। फिर उसने दूसरे जूते में पैर डाला, तब उसने देखा कि फिर से अंदर सिक्के हैं। उसने दोनों जूते में से सिक्के निकाले और फिर से इधर उधर देखने लगा कि कोई तो दिख रहा हो कि जिसने कोई रख के गया हो, कोई हेल्प कर रहा हो, पर कोई उसे दिखा नहीं। और उसने सीधा सिर्फ ऊपर भगवान को देखा और उस किसान ने भगवान को हज़ारों बार थैंक यू बोला कि हे भगवान, आपकी वजह से तुमने मेरी इतनी हेल्प की कि तुम्हारी वजह से आज मुझे ये सिक्के मिले, तुम्हारी मदद से अब आज मैं अपनी बीवी को, बीमार है उसके लिए दवा लेकर जाऊंगा, इन पैसों से दवाइयाँ ख़रीदूँगा, अपनी बीवी को ठीक करूँगा और जो पैसे बचेंगे उससे अपनी बेटी के लिए घर पे खाना लेकर जाऊँगा कुछ, जिससे वो खाकर खुश हो जाए, जिससे उसका पेट भरे। और उसके ऐसे ही शब्द सुनकर वो लड़का और वो टीचर दोनों शॉक्ड हो गए। सो गाइस, लाइफ में खुश रहने का सबसे आसान और सिंपल तरीका यही है कि आप दूसरों के लिए कुछ करें। हम दूसरों की जितनी हो सके उतनी मदद करें जिन्हें बहुत ज़रूरत है। अपने बच्चों को भी छोटी छोटी चीज़ों से उन्हें शेयरिंग करना सिखाएं ताकि उन्हें आगे जाके तकलीफ़ ना हो और दूसरों की सिचुएशंस वो समझ सकें। So guys, see you in next video. Till then, always be a giver, क्योंकि देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है। See you.